Welcome to my online classes. Today we are learning about King John and the Abbot of Canterbury. राजा जॉन और कैंटरबरी के महंत. किंग जॉन एंड द एबट ऑफ कैंटरबरी, यानी राजा जॉन और कैंटरबरी के महंत. इस चैप्टर में इस इंग्लैंड के एक राजा और एक महंत के बारे में पढ़ेंगे. तो पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं, हैव यू रीड द स्टोरी ऑफ एम्पायर एंड किंग्स? क्या आपने कभी सम्राट और राजाओं के बारे में कहानियाँ सुनी है? देयर आर मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द किंग्स एंड कॉमन मैन. मतलब बहुत तरह की मनोरंजक कहानियाँ हैं राजा और सामान्य व्यक्तियों के बारे में. दिस प्ले इज अबाउट ए प्राउड किंग हु वाज हार्श एंड क्रूएल टू हिज कंट्रीमैन. कहता है दिस प्ले इज अबाउट ए प्राउड किंग. मतलब ये जो प्ले है, ये नाटक जो है, एक घमंडी राजा हु वाज हर्ष एंड क्रूएल, जो था निर्दयी. हर्ष मीन्स निर्दयी एंड क्रूएल अत्याचारी टू हिज कंट्रीमैन, अपने प्रजा के प्रति. लेट्स सी, चलो देखते हैं. व्हाट हैपेंस, क्या होता है, व्हेन, जब ही केम टू नो अबाउट एन एबट हु हैड ए बेटर हाउस देन हिज. जब वह जानते हैं कि एक महंत, एबट मीन्स महंत, मठ के प्रधान महंत, हु हैड ए बेटर हाउस, जिसका है एक अच्छा घर, देन हिज, मतलब राजा से भी अच्छा घर उस महंत का है. जब ये जानकारी मिलता है राजा को, तो राजा क्या करते हैं आगे हम लोग इस स्टोरी में पढ़ेंगे. उसके बाद देखो, देयर वाज वंस ए किंग ऑफ इंग्लैंड हुज नेम वाज जॉन. एक इंग्लैंड में एक राजा हुआ करता था जिनका नाम जॉन था. ही वॉज ए बैड किंग, वह एक बुरा राजा था. फॉर ही वॉज हार्श एंड क्रूएल टू हिज पीपल एंड सो लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज ओन वे ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट. यानी वह राजा जो था बहुत ही निर्दयी और अत्याचारी था अपने लोगों के प्रति, और एज लॉन्ग एज ही कुड हैव हिज ओन वे, और वह अपने ही तरीके से चलता था. ही डिड नॉट केयर अबाउट हिज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स यहाँ हो गया प्रजा, यानी उसे अपने प्रजा के प्रति कोई ध्यान नहीं था. देयर वाज नाउ देयर वाज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी ए रिच ओल्ड एबट. कहता है कि नाउ देयर वाज इन द टाउन ऑफ कैंटरबरी, मतलब ए ओल्ड एबट, head of monks, who lived in a big house called the Abbey. अब कैंटरबरी नाम के एक शहर में एक अमीर और बूढ़े महंत, हेड ऑफ मंक्स, मतलब संतों का, मंक मतलब संत, साधु संत, उनका हेड, मुखिया को एबट कहा जाता है. हु लिव्ड इन ए बिग हाउस, जो रहते थे एक बड़े से घर में. द हाउस कॉल्ड एबे, जिसे मठ कहा जाता था. एवरी डे 100 नोबलमैन सैट डाउन विथ हिम टू डाइन. प्रत्येक दिन सैकड़ों ज्ञानी गुणी लोग बैठते थे उनके सामने टू डाइन. व्हाइल 50 ब्रेव नाइट्स, जबकि 50 बहादुर योद्धा, नाइट्स में योद्धा, इन फाइन वेलवेट कोट, फाइन सुंदर वेलवेट कोट के साथ, एंड गोल्ड चैन्स, और गले में सोने का हार, वेटेड अपॉन हिम एट हिज टेबल, उनके टेबल में उनका इंतजार करते थे. व्हेन किंग जॉन हेard
that the abbot was living a better life than a king. जब राजा जॉन सुना कि एबॉट was living a better life than a king, कि महंत जो है वह राजा से भी अच्छा जीवन बसर कर रहा है, he made up his mind to put a stop to it, और उन्होंने इसे रोकना चाहा. So he sent for the old man to come and see him. इसीलिए उस बूढ़े व्यक्ति को बुलाया गया उनके पास. अब सीन क्रिएट होता है पहला दृश्य में, सीन 1 पहला दृश्य में एट किंग जॉन्स कोर्ट, यानी राजा जॉन के दरबार में क्या होता है वह दिखाया गया है. देखो, किंग जॉन पूछते हैं एबॉट से, वेल फादर एबॉट, अच्छे एबॉट, अच्छा फादर एबॉट, यानी फादर एबॉट मतलब को सम्मान के साथ पिता महंत कह के संबोधन करते हैं. आई हेयर दैट यू कीप ए फार बेटर हाउस देन आई, मैंने सुना है कि तुमने मुझसे भी अच्छा घर रखा है. हाउ डेयर यू सो सच ए थिंग, तुम्हें ऐसा करने का साहस कैसे हुआ. डेयर यू, हाउ डेयर मतलब साहस ना, तुम्हें ऐसा करने का साहस कैसे हुआ. डोंट यू नो, क्या तुम्हें पता नहीं है दैट कि नो वन इन द लैंड शुड लिव बेटर देन द किंग, कि इस राज्य में मुझसे अच्छा कोई रह नहीं सकता. द एबॉट, तब महंत कहते हैं, ओ किंग, ओ राजा, आई बेग टू से दैट, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम स्पेंडिंग नॉथिंग, मैंने कुछ भी बेकार का व्यय नहीं किया. बट व्हाट इज़ माई वन, मैंने अपना कुछ व्यय नहीं किया. आई होप दैट यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी फॉर मेकिंग थिंग प्लीजेंट फॉर माई फ्रेंड एंड द ब्रेव नाइट्स हु आर विथ मी, यानी मुझे आशा है, आई होप दैट, मुझे आशा है कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे. फॉर मेकिंग थिंग प्लीजेंट फॉर माई फ्रेंड एंड ब्रेव नाइट्स हु आर विथ मी, कहते हैं आप मुझे गलत नहीं समझेंगे कि मैंने अपने दोस्तों की खुशी के लिए और बहादुर योद्धाओं के लिए ये सारा किया. किंग जॉन कहते हैं, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग यू, होता है तुम्हें गलत समझने का कोई सवाल ही नहीं है. ऑल दैट देयर इज इन हिज लैंड इज माइन बाय राइट, एंड हाउ डू यू डेयर टू पुट मी टू शेम बाय लिविंग इन ग्रैंडर स्टाइल देन आई. ऑल दैट देयर इज इन दिस लैंड इज माइन बाय राइट, होता इस राज्य में जो कुछ भी है वह सब मेरा है. और तुम्हारे साहस कैसे हुआ कि तुम मुझसे भी अच्छा जीवन बसर करते हुए मुझे लज्जित करते हो. वन वुड थिंक दैट यू वेर ट्राइंग टू बी किंग इन माई प्लेस, कोई भी समझेगा कि तुम मेरे इस राज्य में राजा बनने की कोशिश कर रहे हो. द एबॉट, तब महंत कहते हैं, ओह डू नॉट से सो फॉर आई, तो ओह ऐसा मत कहिए मुझे. किंग जॉन, तब किंग जॉन कहते हैं, नॉट अदर वर्ड क्राइड द किंग, किंग यानी राजा चीखते हुए कहते हैं, नॉट अदर वर्ड, कोई दूसरा शब्द नहीं. योर फॉल्ट इज प्लेन एंड अनलेस यू कैन आंसर मी 3 क्वेश्चन योर हेड शेल बी कट ऑफ एंड ऑल योर रिचेज शेल बी माइन. अगर तुम मुझे 3 प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकते हो तो तुम्हारे सिर काट दिए जाएंगे और तुम्हारे सारे जो भी धन संपत्ति है वह मेरी हो जाएगी. द एबॉट तब कहते हैं, महंत कहते हैं, आई विल ट्राई टू आंसर दैम ओ किंग,
मैं कोशिश करूँगा जवाब देने के लिए। आई विल ट्राई टू आंसर देम ओ किंग, मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूँगा। किंग जॉन तब कहते हैं वेल ठीक है, देन एज आई सिट हेयर विथ माई क्राउन ऑफ गोल्ड ऑन माई हेड, जैसे कि मैं अभी यहाँ सोने के अपने सिर पर सोने का ताज के साथ बैठा हूँ। यू मस्ट टेल मी, तुम्हें मुझे बताना होगा, विद इन ए डे, एक दिन के अंदर, जस्ट हाउ लॉन्ग आई शैल लिव, मैं कब तक जीवित रहूँगा। सेकेंडली दूसरा सवाल था यू मस्ट टेल मी हाउ सून शैल आई राइड अराउंड द होल वर्ल्ड, यानी यू मस्ट टेल मी, मुझे बताना होगा, हाउ सून, कितने शीघ्र, कितनी जल्दी मैं इस वर्ल्ड का, इस दुनिया का, पूरे समूचे वर्ल्ड का, यानी समूचे संसार का चक्कर लगा सकूँगा। यू टेल मी लास्टली, और कहता है लास्टली, अंत में तीसरा सवाल जो था, कहता है यू शैल टेल मी, तुम्हें बताना होगा मुझे, व्हाट आई थिंक, मैं अभी क्या सोचता हूँ। द अबाउट ओ किंग, ओ राजा, दीज आर डीप हार्ड क्वेश्चन एंड आई कैन नॉट आंसर देम जस्ट नाउ। कहते ओ किंग, ओ राजा, देयर आर डीप एंड हार्ड क्वेश्चन, ये बहुत ही गहरा और कठिन प्रश्न है, और आई कैन नॉट आंसर देम जस्ट नाउ, मैं अभी इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। बट लेकिन इफ़ यू गिव मी, कि अगर आप मुझे दोगे 2 weeks टू थिंक, 2 सप्ताह सोचने के लिए, अबाउट दैम, उनके बारे में, आई विल डू द बेस्ट दैट आई कैन, मैं अच्छा जवाब दे सकता हूँ। आई विल डू द बेस्ट, मैं अच्छा दे सकता हूँ, दैट आई कैन, मैं अच्छा जवाब दे सकता हूँ। किंग जॉन तब कहते हैं 2 weeks यू शैल हैव, 2 सप्ताह तुम्हें दिया गया, बट लेकिन इफ़ देन यू फेल टू आंसर मी, अगर फिर भी तुम जवाब देने में असफल होते हो, यू शैल लॉस योर हेड, तुम्हें अपना सिर खो देना पड़ेगा, एंड ऑल योर लैंड्स शैल बी माइन, और तुम्हारा जो कुछ भी है वह सब मेरा हो जाएगा। द अबाउट लीव द कोर्ट सैड एंड इन ग्रेट फियर, वह महंत जो था वह राजा के दरबार से निकलता है, एंड सैड एंड इन ग्रेट फेयर, दुखी और भयभीत होकर, ही राइड्स टू फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ इंग्लैंड, द ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज टू फाइंड आंसर, बट नॉन ऑफ द वाइज मैन आर एबल टू हेल्प हिम। कहते हैं वह यात्रा पर निकलते हैं तो फेमस यूनिवर्सिटी, प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में ऑफ इंग्लैंड के, द ऑक्सफोर्ड एंड द कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे फेमस विश्वविद्यालयों में वे जाते हैं, टू फाइंड द आंसर, जवाब ढूंढने के लिए, बट लेकिन नॉन ऑफ द वाइज मैन, कोई भी ऐसे विद्वान व्यक्ति नहीं थे, एबल टू हेल्प हिम, उनके मदद करने में समर्थ हो, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं मिला जो उनको मदद कर सके। एट लास्ट, अंत में, सैड एंड सॉरोफुल, दुखी और निराश होकर, ही राइज टुवर्ड होम, वह घर की ओर चला, टू बाइड हिज फ्रेंड एंड हिज ब्रेव नाइट्स गुड बाय, अपने दोस्तों और बहादुर योद्धाओं को गुड बाय कहने के लिए। फॉर नाउ ही हैड लेस देन ए वीक टू लिव, अब से उसे 1 सप्ताह से भी कम समय बचा था जीने के लिए, यानी उन्हें जीने के लिए 1 सप्ताह से भी कम समय बचा हुआ था, इसीलिए वह घर की ओर चला अपने दोस्तों और बहादुर योद्धाओं को गुड बाय कहने के लिए। इन द कंट्री साइड, यानी दृश्य 2, सीन 2 में दृश्य 2, द्वितीय दृश्य, इन द कंट्री साइड, एज द अबाउट राइड्स ऑफ द लैंड
which lead to his grand house. He met his shepherd going to the field. तो जैसे ही as the about right of the land, जैसे ही महंत उस रास्ते की ओर चला, which leads to his grand house, जो उसकी घर की ओर जाता था, he met his shepherd, वह मिला अपने चरवाहे से, going to the field, जो फील्ड की ओर, खेत की ओर जा रहे थे। शेफर्ड में चरवाहा, जो भेड़ बकरी चराता है। तो बोलता है जैसे ही एबॉट यानी महंत अपने घर के रास्ते की ओर चला, वह अपने चरवाहे से मिला जो खेत की ओर जा रहे थे। द शेफर्ड तब पूछते हैं, वेलकम होम गुड मास्टर, घर में आपका स्वागत है। गुड मास्टर मतलब यानी अच्छे गुरु ना, तो वेलकम होम गुड मास्टर, आपका घर में स्वागत है गुड मास्टर। व्हाट न्यूज़ डू यू ब्रिंग, कौन सा न्यूज़, कौन सा समाचार, डू यू ब्रिंग आस, आप लाए हैं हम लोगों के लिए, फ्रॉम ग्रेट किंग जॉन, ग्रेट किंग जॉन के पास से, यानी आप हम लोगों के लिए ग्रेट किंग जॉन के पास से, उस महान राजा जॉन के पास से कौन सा समाचार लाए हैं। द एबॉट कहते हैं सैड न्यूज, सैड न्यूज, बुरी खबर, बुरी खबर। द एबॉट टेल्स द फुल स्टोरी टू द शेफर्ड, यानी महंत ने उस पूरी कहानी, अपने साथ घटी पूरी कहानी को उस चरवाहे को बताया। द शेफर्ड, चरवाहा, चीयर अप गुड मास्टर, यानी खुशी मनाइए, खुशी मनाइए। चीयर अप मतलब खुशी मनाना ना, या जयकारा लगाना। हैव यू नेवर येट, क्या मतलब हैव यू नेवर येट हेयर्ड, क्या अब तक आपने ये नहीं सुना है, दैट की ए फूल में टीच ए वाइज मैन विट, यानी एक फूल मतलब मूर्ख, एक मूर्ख व्यक्ति सिखा सकता है, मैं टीच सिखा सकता है, वाइज मैन विट, एक बुद्धिमान व्यक्ति की बुद्धि को भी पढ़ा सकता है, सिखा सकता है एक मूर्ख व्यक्ति, यानी एक बुद्धिमान व्यक्ति को भी एक मूर्ख व्यक्ति पढ़ा सकता है। आई थिंक आई कैन हेल्प यू आउट ऑफ योर ट्रबल, कि मुझे लगता है आई कैन हेल्प यू, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आउट ऑफ योर ट्रबल, इस ट्रबल से, इस समस्या से, इस संकट से आपको निकालने के लिए। कौन कहता है? चरवाहा। द एबॉट, हाउ कैन यू हेल्प मी, तुम मुझे कैसे मदद कर सकते हो। द शेफर्ड, चरवाहा, वेल यू नो दैट everybody says that I look just like you and that I have sometimes been mistaken for you। कहता है कि ठीक है, you know, आप जानते हैं कि everybody, हर कोई, says कहते हैं that कि I look just like you, मैं आपकी तरह दिखता हूँ। सब कोई कहते हैं कि मैं आपकी तरह दिखता हूँ, and that I have sometimes been mistaken for you, और कभी कभी आई हैव समटाइम्स बीन मिस्टेकन, मैं इस गलतफहमी का शिकार भी होता हूँ कभी कभी। सो इसीलिए लैंड मी योर सर्वेंट एंड योर हाउस एंड योर गाउन एंड आई विल गो अप टू लंदन एंड सी द किंग। कहता आप मुझे दे अपना सारे नौकर चाकर, आपका घोड़ा, आपका गाउन जो आप पहने हुए हैं ना, गाउन मतलब जो उसका पोशाक ऊपर से गले से लेकर पैर तक का जो पोशाक होता है उसको गाउन कहा जाता है। तो ये सारे चीज़ आप मुझे दे। आई विल गो अप टू द लंदन, मैं लंदन जाऊंगा, एंड सी द किंग, और राजा को देखूंगा। इफ नथिंग एल्स कैन बी डन, इफ नथिंग एल्स कैन बी डन, आई कैन एट लीस्ट डाई इन योर पैलेस। पता है, अगर मैं कुछ भी नहीं कर सका तो आई कैन एटलीस्ट डाई इन योर प्लेस, मैं आपके इस
राज्य में अपने आप जो है कि जान दे दूंगा। नहीं, अगर मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया तो मैं जान दे दूंगा। द एबॉट, तब महंत कहते हैं, मेक माई गुड शेफर्ड, यू आर वेरी वेरी काइंड एंड आई हैव ए माइंड टू लेट यू ट्राई योर प्लान, बट इफ द रोस्ट हैपन यू शैल नॉट डाई फॉर मी, आई विल डाई फॉर माई सेल्फ। यानी महंत कहते हैं, माई गुड शेफर्ड, मेरे अच्छे चरवाहे, यू आर वेरी वेरी काइंड, तुम बहुत ही दयालु हो, एंड आई हैव ए माइंड टू लेट मी ट्राई योर प्लान, मुझे लगता है कि तुम्हें तुम्हारे जो प्लान है उसको कोशिश करने देना चाहिए। तुम जो सोच रहे हो, तुम जो करना चाहते हो उसे करने देना चाहिए। बट लेकिन इफ़ द रोस्ट हैपन, लेकिन अगर कोई गलती होती है ना, यू शैल नॉट डाई फॉर मी, तुम मेरे लिए नहीं मरोगे, आई विल डाई फॉर माई सेल्फ, मैं अपने आप मर जाऊंगा। सो द शेफर्ड गेट्स रेडी टू गो, इसीलिए चरवाहा जाने के लिए तैयार हो जाता है। ही ड्रेसेस हिमसेल्फ विद ग्रेट केयर, वे सावधानी पूर्वक अपने आप ड्रेस करता है, पोशाक पहनता है। ओवर हिज शेफर्ड्स कोट ही थ्रो द एबॉट्स लॉन्ग गाउन एंड ही बोरो द एबॉट्स कैप एंड गोल्डन स्टाफ, then he mounts his horse and with a great train of servants set out for London. Over his shepherd's coat, अपने चरवाहे के जो कोट था, अंगरखा था, उसको निकालते हुए, उतारते हुए, he throws, वह फेंक देता है अपने चरवाहे का अंगरखा को, वह निकाल फेंकता है। द एबॉट्स लॉन्ग गाउन, उसके जगह पर महंत का वह लंबा सा गाउन पहनता है। एंड ही बोरोज द एबॉट्स कैप, और वह महंत के टोपी को भी लेता है। बोरोज में उधार लेना, तो यहाँ लेता है। एंड गोल्डन स्टाफ, और सुनहरे स्टाफ। देन ही माउंट हिज हॉर्स, तब वह उनके घोड़े पर चढ़ता है। एंड विथ ए ग्रेट ट्रेन ऑफ सर्वेंट्स सेट आउट फॉर लंदन, और उनके सारे नौकर चाकरों के साथ वह लंदन की ओर चल देता है। सीन्स 3 एट किंग्स जॉन्स कोर्ट, तीसरा दृश्य, राजा जॉन का दरबार लगता है। किंग जॉन, वेलकम सर एबॉट, वेलकम सर एबॉट, मतलब महाशय, महंत महाशय का स्वागत है, महंत महोदय का स्वागत है। इट इज़ ए गुड थिंग दैट यू हैव कम बैक, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आप वापस आए। यानी किंग जॉन कहता है, किंग जॉन कहते हैं, वेलकम सर एबॉट, महंत महोदय का स्वागत है। इट इज़ ए गुड थिंग, ये एक अच्छी चीज़ है। दैट कि यू हैव कम बैक, तुम वापस आए हो। बट लेकिन इफ़ यू फेल टू आंसर माई 3 क्वेश्चन, लेकिन अगर तुम असफल होते हो जवाब देने में, माई 3 क्वेश्चन, मेरे 3 प्रश्नों का, आई शैल कट योर हेड, मैं तुम्हारा सिर काट दूंगा। द शेफर्ड, तब शेफर्ड बोलता है, शेफर्ड यहाँ पर एबॉट बन के आया है ना, लेकिन कोई नहीं जानता कि शेफर्ड है, सब कोई जानता है कि ये एबॉट है। आई द शेफर्ड, चरवाहा, आई एम रेडी टू आंसर देम ओ किंग, मैं तैयार हूँ जवाब देने के लिए। आई एम रेडी टू आंसर देम, मैं उनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ओ किंग, ओ राजा। किंग जॉन तब पूछते हैं, इंडीड, बेशक, इंडीड बेशक, जरूर। एंड ही लव टू हिमसेल्फ, और वह अपने आप हंस पड़ता है। वेल, अच्छा, देन आंसर माई फर्स्ट क्वेश्चन, तब मेरे
पहले प्रश्न का जवाब दो। हाउ लॉन्ग शैल आई लिव, मैं कितने दिन तक जीऊँगा, कितने समय तक जीऊँगा। कम यू मस्ट टेल मी टुडे इटसेल्फ, कम यू यहाँ आओ और मस्ट टेल मी, और मुझे बताओ टुडे, अभी, आज। The shepherd, you shall live until the day you die, and not one day longer, and you shall die when you take your last breath, and not one moment before. चरवाहा कहता है कि you shall live until the day you die, तो आप तब तक जीवित रहेंगे जब तक आप मरते नहीं हैं। यू शैल लिव, आप जीवित रहेंगे, until the day that you, उस दिन तक, until the day मतलब उस दिन तक, that you die, जब तक आप नहीं मरते, जिस दिन तक आप नहीं मरते हैं। and not one day longer, एक दिन भी ज़्यादा नहीं। and you shall die, and you shall die when you take your last breath, and और you shall die, आप मरोगे, when जब you take your last breath, तुम अपनी अंतिम सांस लोगे, and not one moment before. किंग जॉन कहते हैं कि you are witty, I see, मुझे लगता है कि तुम बहुत मज़ेदार हो, but लेकिन we will let that pass and say that your answer is right. मुझे इस प्रश्न को का आंसर को सही कहने दो, उसके बाद अगला क्वेश्चन में जाओगे। एंड नाउ टेल मी हाउ सून आई मे राइड अराउंड द वर्ल्ड, और ये बताओ अब कि मैं कितना शीघ्रता से, कितनी जल्दी पूरी दुनिया का, समूचे दुनिया का चक्कर लगा पाऊंगा। द शेफर्ड, चरवाहा कहता है, यू मस्ट राइज द सन एंड you must ride with the sun until it rises again the next morning. You must rise with the sun, यानी आपको सूरज के साथ ही उठना है, and you must ride with the sun, और सूरज के साथ ही यात्रा करनी है। until it rises again, जब तक कि ये फिर से नेक्स्ट मॉर्निंग को नहीं उगता है ना। As soon as you do that, जैसे ही आप इस तरह करते हो, we will find that, you will find that you have ridden around the world in 24 hours. जैसे ही आप ऐसा करोगे, आप देखोगे कि आप 24 आवर्स यानी 24 घंटे में दुनिया का चक्कर लगा दोगे। किंग जॉन फिर पूछते हैं, द किंग लव्स अगेन, राजा फिर से हंसते हैं। इंडीड, जरूर, बेशक, आई डिड नॉट थिंक दैट इट कुड बी डन सो सून, मैंने नहीं सोचा था कि इट कुड बी डन सो सून, ये इतना जल्दी हो सकता है। यू आर नॉट ओनली विटी, तुम केवल मज़ेदार ही नहीं हो, विटी मतलब मज़ेदार, बट यू आर वाइज, तुम बहुत बुद्धिमान भी हो। एंड वी विल लेट दिस आंसर पास, तुम इस सवाल में भी, इस जवाब में भी तुम पास हो गए। एंड नाउ कम्स माई थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन, चलो आते हैं मेरे तीसरा और अंतिम प्रश्न में। व्हाट डू आई थिंक, मैं क्या सोचता हूँ। शेफर्ड, चरवाहा कहता है, दैट इज एन ईजी क्वेश्चन, यह वह एक आसान सा सवाल है। यू थिंक दैट, आप सोचते हैं कि आई एम द एबॉट ऑफ कैंटरबरी, मैं कैंटरबरी का महंत हूँ। बट लेकिन टू टेल यू द ट्रूथ, आपको सच्चाई बताते हैं, आई एम ओनली हिज पुअर शेफर्ड, मैं मात्र उनका एक गरीब चरवाहा हूँ। एंड आई हैव कम टू बेग, मैं आया हूँ टू बेग योर पार्डन, आपका क्षमा प्राप्त करने के लिए, फॉर हिम, उनके लिए, एंड फॉर मी, और मेरे लिए। एंड सेइंग दैट
The shepherd threw off his long gown. यह कहते हुए चरवाहा ने अपने जो लंबी गाउन पहनी हुई थी उसको उतार दिया. The king laughs loud and long. राजा हंसते हैं जोर जोर से और एंड लॉन्ग लंबे समय तक. किंग जॉन कहते हैं, मैरी फिलो यू आर एंड यू शैल बी द एबॉट ऑफ कैंटरबरी इन योर मास्टर प्लेस. द शेफर्ड, तब चरवाहा कहता है, ओ किंग, ओ राजा, दैट इज़ नॉट पॉसिबल, ये संभव नहीं है. फॉर आई, मेरे लिए, फॉर आई कैन नाइदर रीड और राइट, मतलब मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि मैं ना पढ़ सकता हूँ और ना लिख सकता हूँ. किंग जॉन, वेरी वेल, बहुत अच्छा. देन, तब आई विल गिव यू समथिंग एल्स टू पे यू फॉर दिस मैरी जोक. तो आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा, समथिंग, कुछ, एल्स टू पे यू फॉर दिस मैरी जोक, इस मजाक के लिए मैं तुम्हें कुछ दूंगा. आई विल गिव यू 4 pieces ऑफ सिल्वर एवरी वीक एज लॉन्ग एज यू लीव. आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगा 4 pieces ऑफ सिल्वर, 4 टुकड़े चांदी, एवरी वीक, प्रत्येक सप्ताह, एज लॉन्ग एज यू लीव, जब तक तुम जिंदा रहोगे. एंड और व्हेन यू गेट होम, जब तुम घर जाओगे, यू मे टेल द ओल्ड अबाउट दैट आई हैव पार्डन्ड हिम बिकॉज ऑफ यू. बोलता है, और जब तुम घर जाओगे तो तुम अपने उस बूढ़े महंत को बताओगे कि आई हैव पार्डन्ड, मैंने उसे क्षमा कर दिया, बिकॉज ऑफ यू, तुम्हारे लिए, तुम्हारे कारण.